नमस्कार पिलामने वेलकम यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर ओडिशा एग्जाम सो पिलामने आज आम स्टार्ट करिबा पार्ट 3 स्टार्ट करिबा प्रीवियस क्लास रे पार्ट 1 पार्ट 2 आम सरीछे प्रीवियस क्लास रे केते 10टा क्वेश्चन लेटेस्ट 10टा क्वेश्चन कंप्लीट करिछे आज वर्तमान और 10टा क्वेश्चन नै के आसीछे जोटा कि क्वेश्चन नंबर 11 टू 20टा क्वेश्चन आज मु डिस्प्ले करिवे एवं जहाँ डिस्प्ले करिवे क्वेश्चन सब डिटेल रे कंप्लीट डिटेल क्लियर एंड डिटेल रे हमें डिस्कस करिवा जोटा कि 10टा क्वेश्चन अछि गुटे प्रति क्वेश्चन रे 4टा ऑप्शन अछि 4टा ऑप्शन रो करेक्ट आंसर डिस्कस करिवा करेक्ट आंसर सहित 4टा ऑप्शन अछि 4टा को हमें डिटेल रो ऑप्शन को भी डिस्कस करिके आगो को जीवा प्रत्येक क्वेश्चन को तो आज रो क्लास कोन पार्ट 3 क्लास हेबो और नेक्स्ट प्रीवियस क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड ही सारी चैनल रे जाके देखि दियंतु जानि परिबे और एक क्वेश्चन रे मो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै कसु छै क्लास सब रे जोटा ए क्लास सीरीज चली पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रे क्वेश्चन जोटा कि नै कसु छै सब प्रीवियस ईयर एग्जाम जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट रे जते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है छी ना तार सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाछि बाछि नै कसि छी देखंतु जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जेमति कि एक्साइज पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल ओएसएफ जते भी ओडिशा रे डिफेंस पुलिस अछि ओएसएससी और ट्रिपल एस एसओ और सीजीएल जहां भी एग्जाम अछि सब रे जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर एग्जाम पकैथिला क्वेश्चन आसी से ऑलरेडी से क्वेश्चन को उठे के आनी के आपण मानन को पढौसी काहे कि ए सब क्वेश्चन आगो को आसुची रिपीट होची बार बार वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक आसी तो देखि पाते एटा मते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि पाते ओ डबल एससी आरएसटी हाई स्कूल टीचर एटा आरएसटी आरएसटी हाई स्कूल टीचर 2023 रे ए क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारिछि तो अदर एग्जाम रे भी आगो को आसीबो तो देरी न करी के टॉपिक को आसीबा ओके डिस्कस करिवा क्वेश्चन नंबर 11 Which generation of computer were the IBM series and Apple? देखो कैसे IBM सीरीज एंड एप्पल क्यों जनरेशन रो कंप्यूटर थिले बिलोने कोन तो IBM सीरीज एंड एप्पल को जनरेशन रो कंप्यूटर कोन तो आंसर ऑप्शन नंबर रे दैछि ऑप्शन नंबर ए रे दैछि सेकंड जनरेशन ऑप्शन नंबर बी थर्ड जनरेशन ऑप्शन सी रे दैछि फर्स्ट जनरेशन ऑप्शन डी रे दैछि फोर्थ जनरेशन को जनरेशन रहितला IBM सीरीज एंड एप्पल को जनरेशन कंप्यूटर कहि परिबा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेबो जनरेशन 4 देखिबा कोटा करेक्ट आंसर होछि देखो क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिवा Who invented the tabulator which is used to punch card to process statistical information? कहि पिलाने परिसंख्यक सूचना प्रक्रियाकरण पय कार्ड पंच कार्ड करिया पय व्यवहृत टैबुलेटर के आविष्कार करथिला कोन तो टैबुलेटर को के आविष्कार करथिला जोटा कि परिसंख्यक सूचना प्रक्रियाकरण पय कार्ड पंच करिया पय व्यवहृत टैबुलेटर के आविष्कार करथिला जोटा कि कार्ड पंचिंग आगो जमाना रे कोन कार्ड पंचिंग होथिला जोटा कि एटीएम पर था गुटे कार्ड एमती गुटे एटीएम पर कार्ड अछि ताको पंच कार्ड करा जाउथिला कोथि पय परिसंख्यक सूचना प्रक्रियाकरण पय कोन तो के आविष्कार करथिला ऑप्शन नंबर ए देछि कोन हेरमन होलरिथ ऑप्शन नंबर बी आडा लवलेस ऑप्शन नंबर सी एलन ट्यूरिंग ऑप्शन नंबर डी मेरी हेनरी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एबार कथा देखिबा को ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 इज द करेक्ट आंसर हेरमन होलरिथ की आविष्कार करथिला जोटा परिसंख्यक परिचालन करिया पे टैबुलेटर पंच कार्ड के आविष्कार कर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पे
किए आविष्कार करथिले कहबो हेरमान हेलरिथ करथिले टैबुलेटर किए आविष्कार करथिले पिला माने हेरमान हेलरिथ नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 13 in 1983 Chester Carlon invented the electrophotographic typewriting process known as ऑप्शन नंबर 13 कौन तो ऑप्शन नंबर 13 रो आंसर कोटा करेक्ट आंसर हो कौन तो in 1983 Chester Carlon invented the electrophotographic typewriting process known as कौन कहै जाय 1983 मसिया रे चेस्टर कार्लोस द्वारा इन्वेंटेड जो कौन प्रिंटिंग पे सुखिला सुखिला जो ड्राई प्रिंटिंग रो आविष्कार प्रक्रिया जो ड्राई प्रिंटिंग पे आविष्कार प्रक्रिया पे आविष्कार मशीन बाहर करथिले इन्वेंटेड करथिले के करथिले जो कार्ल को मशीन करथिले प्रिंटिंग प्रोसेस पे से प्रोसेस को कोन कहै जाउथिला कोन तो 1983 मसिया चेस्टर कार इन्वेंटेड करथिले गुटे मशीन जोटा कि ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज होथिला से प्रोसेस को कोन कहै जाय इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस को कोन कहै जाउथिला से समय इन्वेंटेड करथिला कहि परिबा ऑप्शन नंबर कोन ऑप्शन ए रे दैछि कोन लेजर ऑप्शन नंबर 0 ऑप्शन नंबर बी रे जेरॉक्स ऑप्शन नंबर डी डिजी व्हील ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जेरॉक्स देखिबा व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट होछि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जेरॉक्स हो कोन जेरॉक्स को जो 1983 मसिया रे कोन साइंटिस्ट के चेस्टर कार्लन इन्वेंटेड करथिला जो इन्वेंटेड करता गुटे मशीन जोटा कि प्रिंटिंग इलेक्ट्रोग्राफिक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज होथिला से प्रोसेस को कोन कहै जाय जेरॉक्स कोन जेरॉक्स कहै क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु ए सब क्वेश्चन सब प्रीवियस राशि देखंतु 11 नंबर आसीसी 12 नंबर मध्ये कोन ओ डबल एस इन्वेस्टिगेटर 2022 क्वेश्चन आसीसी एग्जाम रे आसीसी और 14 नंबर भी देखंतु ओ डबल एस बीएसएसओ 2022 रे एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम रे आसीसी देखो से क्वेश्चन देखो दुई थ्रो आसीसी in 1983 चेस्टर कार्लन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टाइपराइटिंग प्रोसेस से प्रोसेस को 1983 मसिया रे कार चेस्टर द्वारा जो इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन बाहर कर से प्रोसेस को कोन कहै जाय से क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखियो पाइथले देखंतु किंतु ए सेम क्वेश्चन देखंतु किंतु एटा कोन ओ डबल एस इन्वेस्टिगेटर 2022 रे आसिथिला एवं एटा देखो 14 नंबर कोन ओएसएससी बीएसएसओ 2022 दुईटा 2022 रे आसिछि किंतु कोन इन्वेस्टिगेटर रे आसिथिला कोन इन्वेस्टिगेटर एवं बीएसएसओ तो दुईटा एग्जाम रे आसिछि गुटे वर्ष रे तो कहि परिबा एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु को मध्ये क्वेश्चन आगु एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चन क्वेश्चन पाइबा को पाइबे निश्चय एटा मध्ये आंसर सेम हो कोन आंसर एटा मध्ये जेरॉक्स हो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दियंतु क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहै virtual reality technology was invented in the year dash by Morton Helling dash माने को मसिया रे मॉर्टन हेरलिंग द्वारा कोन आविष्कार करा जायतिला कोन कोन तो आंसर virtual reality technology was invented in the year dash by Morton Helling को मसिया रे मॉर्टन हेरलिंग द्वारा कोन वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आविष्कृत होइथिला कोन तो को मसिया रे वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी मॉर्टन हेरलिंग द्वारा आविष्कार करा जायतिला कोन तो आंसर कोटा ठीक हेबो
ऑप्शन नंबर ए देखिए 1968 मसीहा, ऑप्शन बी रे देखिए 1980 मसीहा, ऑप्शन सी रे देखिए 1957 मसीहा, ऑप्शन डी रे देखिए 1982 मसीहा। व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ହେବ କୋଉ ମସିହାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମର୍ଟନ ହେଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? କହିପାରିବା ଆନ୍ସର 1957 ଟା ଠିକ ହେବ। ଦେଖିବା କୋଉ ଅପସନ କରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଫ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15। 1957 ମସିହାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ମର୍ଟନ ହେଲିଂ ଦ୍ୱାରା। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ंतु। अबाकस वाज द फर्स्ट, देखंतु एटा मते क्वेश्चन एग्जाम रे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन। ओडब्ल्यूएससी स्टेनोग्राफर एंड अदर 2020 स्टेनोग्राफर रे आसीछि एवं अदर एग्जाम रे के आसीछि। गुटे एग्जाम रे आसीने तो बहुत एग्जाम रे आसीछि। देखो 2023 रे क्वेश्चन। अबाकस वाज द फर्स्ट कोन? अबाकस प्रथम थिले कोन थिले? अबाकस प्रथम कोन थिले पिला माने? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कोन देछि? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी रे मैकेनिकल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी रे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। कोटा हेबो? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहि पारे, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। कोन अबाकस कोन गुटे कंप्यूटर थिला कि कैलकुलेटर थिला? हां पिला माने मु पढैछि मोर थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट अछि देखंतु। थ्योरी क्लास डिटेल पढ़ी छाबा किस विषय कोन सेटा कंप्यूटर थिला ना कैलकुलेटर? सेटा कोन प्रथम कैलकुलेटर थिला और प्रथम दुनिया रो प्रथम कैलकुलेटर कोन? अबाकस। एटा मु पढ़ी छी। तो सेटा कोन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हेबो या मैकेनिकल कैलकुलेटर? कैलकुलेटर मतलब कोटा हेबो काहे कि सेते बडे इलेक्ट्रॉनिक रो एते डेवलपमेंट होई नथिला, सेते में सेटा कोन कहि पारे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहि परिबा। कोन मैकेनिकल कैलकुलेटर कहि परिबा। देखिबा को ऑप्शन ता ठीक होछि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल कैलकुलेटर कहि पारे। अबाकस कोन मैकेनिकल कैलकुलेटर कहिबा। देखंतु कोन अबाकस सेते बडे उद्भावन होइथिला सेटा कोन गोटे कैलकुलेटर। तो सेटा कोन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को ही काम करि परथे, माने बेसिक गोटे कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ही करि परथे ताठो अधिक नहीं, माने बेसिक माने जोटा कि जो जोड़िबा पे जो संख्या जोग मिश्रण एथि पे ही बेसिक कैलकुलेटर पे ही यूज होथिला। ऑप्शन नंबर ए रे कोन देछि? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए रे कोन देछि? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो सेटा कोन अबाकस कोन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं, सुन मैकेनिक एटा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं, कोन मैकेनिकल कंप्यूटर कहि परिबा। एटा एटा मध्य गुटे कंप्यूटर नहीं, एटा कैलकुलेटर अटे। एटा मध्य इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एटा नहीं मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेबो। क्वेश्चन नंबर 17 को मूव करबा पिला माने। क्वेश्चन पढंतु आंसर दियंतु। क्वेश्चन नंबर 70, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर को कंपोनेंट द्वारा गठित होइथे कोन? तो ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ गोटे कंप्यूटर केउथिरे गठित? ओडब्ल्यूएससी स्टेनोग्राफर एंड अदर एग्जाम 2023 रे गोटे एग्जाम स्टेनोग्राफर नहीं, अदर एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसीछि प्रीवियस क्वेश्चन। कोन तो ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कहा को नहीं कि कंप्यूटर गठित? ऑप्शन मध्यरो ऑप्शन ए रे देछि कोन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी रे देछि मेमोरी यूनिट एवं ऑप्शन नंबर डी रे इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तीनटा ऑल ऑफ द अबव तीनटा ऑप्शन करेक्ट होछि। कोटा करेक्ट हो पिला माने? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो काहे कि देखो कंप्यूटर रे कोन ए एल यू सी यू ए मेमोरी यूनिट कोन कंप्यूटर रे मेन बेसिक फंक्शन कोन? मेन बेसिक फंक्शन ए एल यू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखंतु अरिथमेटिक एंड लॉजिक एल यू एन सी यू कंट्रोल यूनिट और कोन मेमोरी यूनिट। जदि ऑप्शन रे
ALUCU थांता अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट थांता तो एटा मध्ये हेबो किंतु ऑप्शन रे एटा देइनी हला कोन मेमोरी यूनिट देछि मेमोरी यूनिट कोन से कंप्यूटर गोटे कंपोनेंट बिना मेमोरी रे कोन सी स्टोर जो इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर हेबो नहीं मेमोरी दरकार कोन सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू रो एटा पार्ट एटा ALUCU मेमोरी यूनिट तो कोन तो एटा ही गुटे मार्च करके देछि सेंट्रल प्रोसेसिंग जदि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्वेश्चन को लेके देथांता ALU and CU देथांता एटा मध्ये करेक्ट हेथांता गुटे इनपुट एंड आउटपुट यूनिट गुटे इनपुट कोन सी डाटा इंफॉर्मेशन को इनपुट दोछ हम कीबोर्ड माध्यम रे किबा वॉइस रिकॉग्निशन माध्यम रे इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढाई छि देखिबे प्लेलिस्ट रे अछि एवं आउटपुट आउटपुट में कोन मॉनिटर किबा कोन मॉनिटर स्पीकर ए सब आउटपुट डिवाइस तो कोन सेटा मध्ये दरकार तो कोन ऑल ऑफ द अबव आंसर इज द करेक्ट हो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट मूव करबा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ंतु analog computer work on the supply of कौन तो analog computer जोगान ऊपर कार्य करे कौन तो analog computer work on the supply of analog computer जोगान ऊपर कार्य करे को जोगान ऊपर कार्य करे कौन तो analog computer कहा जोगान रे कार्य करि था analog computer work on the supply of माने कहा बेसिस रे काम करता एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर कोन डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कोन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल वर्क बेसिस रे कोन कहि परबा वर्क बेसिस रे कोन तीनटा हमर कंप्यूटर थाए कोन तीनटा कंप्यूटर थाए वर्क बेसिस रे कोन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एवं ए दुईटा को मिसई दिले कोन हाइब्रिड कंप्यूटर दुईटार मिक्स को कोन कहि परिबा दुईटा गुण जोटा जो कंप्यूटर थिबो ताको हाइब्रिड कंप्यूटर जोटा कि पेट्रोल पंप पे यूज हो एनालॉग कंप्यूटर सेठी कोन जो हाइब्रिड कंप्यूटर सेठी एनालॉग भी थाए डिजिटल भी थाए तो से कहि छी एनालॉग कंप्यूटर ए एनालॉग विषय रे कहि छी एनालॉग कंप्यूटर जोटा कि एनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल कोन स्पीडोमीटर बाइक स्पीडोमीटर सेटा कोन एनालॉग कंप्यूटर कहि परिबा तो सेटा एनालॉग कंप्यूटर कोन सप्लाई कहा सप्लाई माध्यम रे काम करथे कहा विशेष काम करथे एनालॉग कंप्यूटर सेटा ऑप्शन नंबर ए रे देछि ऑप्शन नंबर ए रे देछि कोन ए कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सप्लाई सॉरी ए कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स होछि पल्स कहले कोन गुटे कहि परबा हमर पल्स शरीर कोन अछि हम सिरो अछि नास अछि सेटा कोन पल्स हुए प्रति सेकंड रे पल्स हुए सेकंड रे नानो सेकंड माइक्रो सेकंड रे पल्स हुए गुटे कोन कहबा करंट परि ऑप्शन नंबर बी रे देछि इलेक्ट्रिकल पल्स पल्स not continuous option number D magnetic strength option number D none of the above which answer is the correct answer option number A is the correct answer कहीं continuous electrical pulse तो continuous electrical pulse द्वारा ही electrical pulse जते बडे होछि कोन स्पीडोमीटर बाइक स्पीडोमीटर कोन से बाइक रो इलेक्ट्रिकल जनरेट है कि पल्स कोन क्रिएट होछि पल्स रो सेटा स्पीडोमीटर काम कर सेटा कोन एनालॉग कंप्यूटर पेपर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखिए व्हिच आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 the basic operation performed by the computer are कोन बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर कोन बेसिक ऑपरेशन कोन अछि कंप्यूटर द्वारा करा जाउथिबा मौलिक ऑपरेशन गुडी को होछि कोन मौलिक ऑपरेशन कहि परिबा किबा बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा कोटा बेसिक परफॉर्मेंस इथे ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक ऑपरेशन एटा प्रीवियस एग्जाम रे आसी ऑलरेडी ओ डबल सिस्टम वगैरह पर अदर 2023 ए क्वेश्चन आसी ऑलरेडी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगो को नेक्स्ट एग्जाम जो सबरे ए क्वेश्चन आसीवार संभावना अछि ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल ऑपरेशन ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज एंड
relative. Option number all of the above. तीनटा इज ऊपर दिया जाइथिला तीनटा करेक्ट होछि. कोई ऑप्शन इज करेक्ट. देखो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन कोन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो काहे कि कंप्यूटर रो बेसिक परफॉर्मेंस का ऊपर डिपेंड करथे. सिमती कहिथिले या पूर्व एएलयू एनसीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एवं स्टोरेज. तो सेटा कोन देखो एएलयू देछि अरिथमेटिक ऑपरेशन एवं लॉजिकल यूनिट ए गुटे जगह दुईटा पार्ट रे डिवाइड करके देछि एवं सीयू कंट्रोल यूनिट. ऑप्शन रे कंट्रोल यूनिट देनी जदि ऑप्शन रे कंट्रोल यूनिट देथंता तो कंट्रोल यूनिट मध्ये ठीक है था. कोन स्टोरेज स्टोरेज देछि स्टोरेज रिलेटिव. तो कोन ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो. देखिए आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 रे कोन कहिछि what is the main difference between mainframe and supercomputer. कोन mainframe and supercomputer मध्ये रे पार्थक्य कोन डिफरेंस कोन अछि इले माने मेन पढिथिबे कोन mainframe and supercomputer. mainframe and supercomputer मध्ये रे डिफरेंस कोन अछि से कहै mainframe और supercomputer बारे बुझि परछन कि नथिला तो मो थरे बुझै दउछि mainframe और supercomputer सेटा नेक्स्ट पेज रे. देखो mainframe और supercomputer रे डिफरेंस कोन जदि आपण या को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मो मोर थियोरी क्लास रे ए प्लेलिस्ट रे अछि वीडियो जो अपलोड करछि से जदि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जानि नांते से माने ए क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन रो आंसर दे परिबनि. mainframe एंड सुपर कंप्यूटर मध्ये डिफरेंस कोन कहले कहि परिबनि कारण से थियोरी क्लासिफिकेशन कंप्यूटर जे वीडियो देखि नांते से माने बुझी परिबे नै. तो मोर प्लेलिस्ट चैनल रे अछि सेठी जाई कि देखंतो से बुझी परिबे. तो थरे मु एठी बुझै दउछि और थरे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जते बेले हम पढुछे हां क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हां क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जते बेले हम पढुछे आको केते तीन भाग रे विभक्त करूछे तीन भाग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को तीन भाग रे विभक्त करूछे कोन बेस्ड ऑन साइज हां एटा अछि एठी आसीबो mainframe and super computer एठी आसीबो मेन ऑफ साइज रे आसीबो एवं या पूर्व कोन एनालॉग कंप्यूटर पढिथा एनालॉग कंप्यूटर क्वेश्चन आस्तले बुझैथिले कोन सेटा कोन बेस्ड ऑन वर्क आसीबो कोन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर आसीबो एठी बेस्ड ऑन वर्क आ गुटे कोन बेस्ड ऑन प्रोपोज. तो कोन तीनटा कंप्यूटर को तीनटा भाग मेन तीनटा भाग रे विभक्त करै छै कोन बेस्ड ऑन साइज आकार गुटे डिवाइड करै छै गुटे कार्य को नेकी डिवाइड करै छै गुटे प्रोपोज को नेकी. तो कोन साइज एटा गुटे साइज रे कोन साइज को पुणी बेस्ट ऑफ साइज को पुणी चारि विभक्त करै छै कोन एठी लिखियो बेस्ड ऑन साइज को मध्य चारि भाग रे विभक्त करै जाय छै. कोन मेन माइक्रो कंप्यूटर प्रथम कोन आसीबो माइक्रो कंप्यूटर और कोन सेकंड आसीबो मिनी कंप्यूटर और थर्ड आसीबो mainframe कंप्यूटर mainframe कंप्यूटर सी शॉर्ट फॉर्म रे और कोन लास्ट आसीबो सुपर कंप्यूटर शॉर्ट रे. तो कोन बेस्ड ऑन साइज को पुणी चार भाग रे विभक्त करले कोन माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर mainframe कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर. क्वेश्चन रे 20 नंबर क्वेश्चन कोन पछारे एटा पछारथिला mainframe कंप्यूटर एवं सुपर कंप्यूटर मध्ये रे डिफरेंस कोन होइछि. तो देखंतु एटा बुझै दउछि मिनी कंप्यूटर सॉरी माइक्रो कंप्यूटर कहले सबटो साइज रे गुटे एग्जांपल नै बुझौछि बुझि परिबे गुटे कोन साइज नउछि आकार एटा कोन कहि परिबा
ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଟା କଣ ତାଠୁ ବଡ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଠୁ ବଡ କଣ ହେଲା ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଠୁ ବଡ ହେଲା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଜ କୁ ନେଇକି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଚାରିଟା ଭାଗରେ ମିନି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପାୱାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଯେମିତି ଯେମିତି ବଢି ଯାଇଛି ସରି ତ ଯେମିତି ଯେମିତି ବଢିଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କଣ ସେମିତି ସେମିତି ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଧିକା ଏଫିସିଏନ୍ସି କଣ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ଆଉ କଣ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କଣ ବଡ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅବଜରଭଟାରୀରେ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ଏଇସବୁରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ମୌସମ ବିଭାଗରେ ଏଇସବୁରେ ଅଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଲାପଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ କରୁଛି କଣ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ୱାର୍କ ତିନିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ୱାର୍କ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ୱାର୍କକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଟରେ ସି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କଣ ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଆନାଲଗ ପ୍ଲସ ଡିଜିଟାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ଯୋଉଟା ବାଇକ ର ସ୍ପିଡ ମିଟର କିମ୍ବା କହିବା ଯୋଉ ତରାଜୁ ଆଗ ଯମାନାରେ କଣ ତରାଜୁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେ ଚାଲୁଛି ସ୍ପିଡୋମିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜେନେରେଟର ସେଟା ଗୋଟେ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ଆଉ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ ରେ ଚାଲୁଛି କଣ ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରେ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାପଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋବାଇଲ କଣ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ହାଇବ୍ରିଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସେଟା କଣ ତେଲ ମାପୁଛି କଣ ଆନାଲଗ କିନ୍ତୁ ମିଟରରେ ଯୋଉ ମିଟରରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ମିଟରରେ ରୁପିସ ଦେଖଉଛି ଲିଟର ଦେଖଉଛି ନମ୍ବର ଆସୁଛି କଣ ଡିଜିଟାଲ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କଣ ହାଇବ୍ରିଡ ଆଉ କଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତିନିଟା ବେଷ୍ଟ ଅନ ପର୍ପଜ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ପର୍ପଜ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ପର୍ପଜ ତ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ କଣ ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପଜ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ତ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ବନା ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କାମ ପାଇଁ ସେଟା ବନା ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ବିଭାଗରେ ସେଟା କଣ ମୌସୁମୀ ବିଭାଗକୁ ହିଁ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ବତେଇବ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ କେତେବେଳେ ଖରା ହେବ କେତେବେଳେ ଝଡ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେ ସବୁ ହିଁ ସେ ଡିରେକ୍ଟ କରିକି ସେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାଏ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ବି ବନା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ସେଟା ସମସ୍ତେ କମନ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଲାପଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ମନିଟର ଏସବୁ କଣ ଏସବୁ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ସେଟା ସବୁ କାମ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସବୁ ହେଇଯାଇଥାଏ ବଡ ବଡ କାମ କଣ ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ହିଁ ବନା ଯାଇଥାଏ ତ ଜାଣିପାରିଲେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଡିଟେଲରେ ପଢେଇଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ପଢେଇଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ କୋଶ୍ଚିନ କୁ ଆସିବା ଜାଣିପାରିଲେ ମାଇନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସରି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କୋଶ୍ଚିନ କୁ ଆସିବା ହୁଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି What is the difference between the mainframe and supercomputer? mainframe ଏବଂ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ଫରକ କଣ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ କଣ ଦେଇଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ ମଚ୍ ଲାର୍ଜର ଦ୍ୟାନ mainframe କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଁ ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଛି ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଚ୍ ଲାର୍ଜର ଦ୍ୟାନ
मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम रो सुपर कंप्यूटर बड़ अच्छी जानी एटा एते मध्य ऑप्शन रे हेबो जेटा ऑप्शन नंबर सी जदि ऑप्शन रे न थांता ना ऑप्शन नंबर ए मध्य ठीक हेबो किंतु सेटा कहिछि क्वेश्चन रे हां क्वेश्चन रे कहिछि मेन डिफरेंस कहिछि कोन मेन डिफरेंस कहिछि सेथि पई ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मच स्मॉलर कहिछि सॉरी पिलान सुपर कंप्यूटर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम एटा तो भूल सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर छोट होता है ना कि बड़ होता है ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर फोकस टू एग्जीक्यूट few program as fast as possible will mainframe used to its power to execute as many program concurrently এটা কোন সুপার কম্পিউটার mainframe to main purpose ତିଆରି ହେଇଥାଏ କିଛି କାମ କଣ ପ୍ରାୟ ଫାଷ୍ଟ ରେ କାମ କରିଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ରେ କାମ କରିଥାଏ जो mainframe କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଷ୍ଟ ଥାଏ ଏଫିସିଏନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଏବଂ କଣ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ সেটা यूज ହେଇଥାଏ সেটা କହୁଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଫ ଦ क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी रे कोन रखछि सुपर कंप्यूटर द फोकस ना एग्जीक्यूट तार अपोजिट अछि मेनी प्रोग्राम एज पॉसिबल विल द mainframe यूज इट पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज द फास्ट पॉसिबल एटा हबो नहीं तार अपोजिट दैछि तो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट of the question number 20 पिला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 तो पिला माने आज रो क्लास रे एथिके नेक्स्ट क्लास नहीं के नेक्स्ट लेक्चर नहीं के आसीबे जो पार्ट 4 आज रो वीडियो थिला पार्ट 3 या परवर पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड ही सारी छे देखंतु एमती चलीबो क्लास नेक्स्ट नहीं के आसीबे और 10टा क्वेश्चन जोटा कि आज 20 टा हला और 10टा नहीं के आसीबे 30 क्वेश्चन है नेक्स्ट एमती पार्ट पार्ट करी के हमें क्वेश्चन 500 1000 2000 एमती क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा कि क्वेश्चन निश्चय आसीबो एग्जाम रे ताटू 1000 2000 13000 क्वेश्चन हम डिस्कस करिया माने ताटू क्वेश्चन पड़े जीवन है सेटा भी कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आज देखंतु आज रो क्लास रे कोन बेसिक चैप्टर अछि जोटा कि कहि परिबा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही क्वेश्चन उनै का जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट गोटे चैप्टर वाइज नै कासी जोटा कि चैप्टर वाइज तो बेसिक क्वेश्चन सब बेसिक चैप्टर ऊपर आसी जोटी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पेपर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एटा कोन बेसिक चैप्टर सब बेसिक रो आसी बेसिक जमति सरी जीवो तापर एडवांस को मॉडरेट को एडवांस जीवा तापर पढिबा कोन मेन पढिबा तापर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट रो क्वेश्चन नै कासीबे माने बेसिक रो जीवा जमति के जो माने पढि नांती स्टार्टिंग कर से माने मध्य जानिबे तो समस्त को नै कि जीवा और डायरेक्ट मो एडवांस क्वेश्चन नै कासीबे तो जो माने नुवा से माने किसी जानि परिबे तो समस्त को नै कि जीवा को पढिबो गोटे संग रे तो सो थैंक यू